अस्सलाम वालेकुम जी। अम्बर की दुनिया जी प्यारी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी यहाँ पे भी हैं, खुश आबाद और शाद हैं। और अल्लाह रखे आप लोगों को हमेशा सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। और आज की मेरी वीडियो है, उसका मौजू बता दूँ पहले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तिलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ, ये तो पक्का है ना, ये तो मस्ट है, यानी कि और सब कुछ छूट सकता है, ये नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और बाकी की जो है, कल तो थी मोटापे पे और जो आज की है वो है यानी कि सूखेपन पे। और आपको बताऊं कि ना बहुत ज्यादा सूखा बंदा भी नहीं अच्छा, जैसे मोटा बंदा अच्छा नहीं ना लगता, इसी तरह ज्यादा सूखा भी नहीं अच्छा लगता। तो ये आज उनके लिए थोड़ा सा मोटा होने के लिए, यानी कि हेल्दी करने के लिए कुछ हम देंगे उनको अच्छे अच्छे टोट के, ठीक है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी। बीसा मश्तारो बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादी फ़बाअउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीना अज़ाबुम मुहीन। आजकल एक आयत शुरू की हुई है क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती थी, जिसकी वजह से उसको शॉर्ट करना ज़रूरी समझा। तो अब पढ़ते हैं हम तर्जमा इनका। तर्जमा इस तरह से है जी। अल्लाह की लानत उन मुनकरीन पर कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाज़िल की है, इसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल, वही और रसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा अब ये गजब बलाए गजब के मुस्तहिक हो गए हैं और ऐसे काफरों के लिए सख्त जिल्लत अमेज अजाब है। समझ आ गई? तो आज के हदीस पढ़ते हैं। अब हदीस शरीफ इस तरह से है जी। हदीस शरीफ इस तरह से है जी, यानी कि कुरान पाक की हम पढ़ते हैं और इसमें भी हम बहुत सारी बातों को मजाक बना लेते हैं कि जैसे कोई अच्छी बात की तो कह दिया पहले अपने पे जाओ, पहले अपने पे जाओ। तो अपने से गए हैं तो ये शुरू की है। तो कुरान की वजह से दुनिया में भी इज्जत मिलती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह इस किताब के जरिए बहुत से लोगों को बुलंद करता है, सुबहान अल्लाह, और बहुत सो को इसके जरिए नीचे गिराता है। ये आज की हदीस थी, गौर फिक्र करें और इंशाअल्लाह अल्लाह बुलंदी देने वाला है, ठीक है। तो हम करते हैं आज की जो दूसरा मौजू हमारा, ये वो मौजू है कि जो मेरी बहनें बहुत, यानी बेटियां, आजकल बहनें क्या, बेटियां भी बाज मैंने देखी है कि माशाल्लाह हाइट बहुत लंबी होती है उनकी और जिस्म बहुत स्लिम होता है और वो पहना ओढ़ा भी उनको, अल्लाह माफ करे, मैं मजाक नहीं करती, तो इस तरह से एक वो मिसाल दे रही हूँ कि जैसे हाँ हैंगर पे कपड़े लटका देते हैं, तो इस तरह से वो बेचारी लग रही होती हूँ और बाज की गालें भी बहुत चिपकी हुई होती हैं। तो इन सब के लिए जो मैं वीडियो लाई हूँ, एक तो थोड़ी सी मोटी हो जाए, बेटे हों बेटियां हों और जो अपने यानी कि नहीं वो खुश अपनी जिसामत से, तो उनके लिए वीडियो हो। आज थोड़ा सा उनको मोटा हमने करना है, किस तरह से करना है उसके लिए मेरे पास 3-4 टोटके हैं। जिन्होंने तो सिर्फ गालों को मोटा करना है ना, उनके लिए है रोगने चंबेली। रोगने चंबेली का आपने मसाज करना है दिन को और रात को 2 टाइम, ठीक है। सिर्फ चेहरे का, अगर चेहरा ही थोड़ा सा, यानी कि गालों को ही थोड़ा सा मोटा करना है, यानी चिपकी हुई गालों को, ठीक है। तो 2 टाइम मसाज करना है। मसाज करने के बाद आधे घंटे बाद चेहरा साफ कर देना है। ये था जी जिसने सिर्फ अपने चेहरे को मोटा करना है। और दूसरी जो बहनें मेरी बेटियां बहुएं जो भी हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अगर किसी बीमारी की वजह से वो पतली हैं, बारीक हैं, यानी कि स्लिम हैं, तो वो तो अपना ट्रीटमेंट ले, जरूर अपने टेस्ट वगैरह करवाएं
और दूसरी जो सेहतमंद होने के बावजूद भी अच्छा खाती भी अच्छा पीती भी हैं, तो उनको खाया पिया लगता नहीं है। तो उनके लिए एक तो लाई हूँ मिल्क शेक लाई हूँ इस तरह से कि आपने एक दिन जो मिल्क शेक पीना है वो है जी 2 अंजीर, 2 ही केले और 2 ही खजूर और 1 मुट्ठी बादाम। ठीक है, ये एक दिन का है उनका। 2 केले, 2 खजूर, 2 अपना अंजीर और 1 मुट्ठी बादाम। थोड़े से पहले पानी में डाल के उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें ताकि वो जितना बारीक हो सके करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा में डालती हैं तो वो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं, फ्लेवर नहीं आपको अच्छा लगेगा। तो थोड़े से में डाल के उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और फिर उसमें आप दूध डाल के उसका मिल्क शेक बना के हार मुंह पीना, उसमें पाबंदी नहीं। बेशक आप 11 बजे पी लें, यानी कि नाश्ते के तकरीबन 2 घंटे बाद। बेशक आप सुबह निहार मुंह पी के फिर 2 घंटे का वक्फा कर सकती हैं। ठीक है, ये एक मिल्क शेक है। और दूसरा मिल्क शेक भी मैं इसी तरह का लाऊंगी कि आप 6 अदद केले लें, उसमें 1 पाव दही डाल के मीठे के तौर पर उसमें खजूर डालें, उसको आप ब्लेंड करके यानी कि अच्छी तरह ग्राइंडर में डाल के उसको इतना ग्राइंड करें कि वो एक मक्खन जैसे दूध पे आ जाता है, इस तरह से। फिर उसको आप एक दिन छोड़ के उसको पिए। ये सिर्फ 1 वीक करना आपने माशाल्लाह हेल्दी होने के लिए, ये उनके लिए। इस पे चेहरे पे रौनक आएगी, शाइनिंग आएगी और बहुत सारे फायदे होंगे इंशाल्लाह। आपका चेहरा भर जाएगा और जिस्म भर जाएगा और अच्छी लगेगी। ठीक है, पहनने ओढ़ने में भी। दूसरा ये कि आप मोटा होना चाह रही हैं, मोटा होने के लिए आपको थोड़ा सा ताकीद ये करूं कि आप जो दूध पीती हैं ना, वो आपने बॉयल करके नहीं पीना, आपने कच्चा दूध पीना है। और उसके साथ आपने, अगर कोई शुगर वगैरह नहीं है, कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है, अनमैरिड है या मैरिड है, आपने 6 केले खाने हैं और साथ कच्चे दूध का गिलास पीना है, उसको काटना नहीं है। ये आज के 3 टोटके हैं। इंशाल्लाह इनको तीनों ही इतने परफेक्ट है ना कि तीनों ही कर लेंगी, तीनों ही करने हैं वक्फा करके। यानी कि एक दिन छोड़ा, एक दिन कर लिया, दूसरा दिन छोड़ा, फिर तीसरा कर लिया। इसी को रिपीट करते जाना। आपने तकरीबन 15 दिन कर लें आप। ठीक है, 15। इसका नुकसान कोई नहीं, ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना कोई और मसला मसाइल होगा। तो ये आपने लाजमी करना। इंशाल्लाह देखना कि आप दिनों में हेल्दी हो जाएंगी और आपसे लोग पूछेंगे कि आप क्या खा रहे हैं। वक्फा लेते हैं।